वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। आनंदकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुंडी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों को नमूर्ति माताओं तथा बहनों, एक बार एक व्यक्ति सागर के पास में जाता है, समुद्र के पास में जाता है, समुद्र की ओर देखता है और देख करके कहता है, हे सागर, तू कितना महान है, सारी दुनिया के कचरे को भी तू सहन कर लेता है, सारी दुनिया का कचरा भी तेरे में आ जाता है, फिर भी कभी कुछ नहीं कहता है। तेरे में इतने रत्न भरे पड़े हैं, परंतु तुझे कभी भी अभिमान नहीं है, तू कितना गंभीर है। बहुत कुछ कहने के बाद धीरे से कहता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तेरे पानी का खारापन ये अच्छा नहीं है। तेरा पानी खारा है, पीने के काम में नहीं आता है, या खेती के काम में नहीं आता है, तेरे पानी का कोई उपयोग नहीं है। वहाँ से थोड़ा आगे निकलता है, नदी के पास में जाता है, नदी को कहता है, हे नदी, तेरा पानी कितना अच्छा, कितना मीठा, फिर भी तू सागर के लिए सारा पानी समर्पित कर देती है, कुछ भी संग्रह बुद्धि तेरे में नहीं है, सारे गुण हैं, परंतु जब बाढ़ आ जाती है ना, तो पूरे गांव के गांव तू साफ कर देती है। ये एक शूद्र वृत्ति जो तेरे में है ना, वो अच्छी नहीं है। थोड़ा आगे निकलता है, रात पड़ जाती है, आकाश में पूनम का चांद नजर आता है। चांद को कहता है वह आदमी, हे चंद्रमा, सबसे ज्यादा शीतलता तेरी, दिन भर गर्मी में तपे हुए मनुष्य को शांति देने का काम तू ही करता है। प्रकाश तो इतना सुंदर पड़ता है, शीतलता भी है, प्रकाश भी, अंधेरे में उजाला करने वाला ही तू है, परंतु तुझे जो कलंक लगा गया है, तुझे जो दाग पड़ा गया है, वो अच्छा नहीं। फिर आगे निकलता है, एक बगीचे में जाता है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए थे, उन फूलों को देख करके कहता है, कितने सुंदर फूल हैं, देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं, सुगंध भी कितनी सुंदर है, परंतु हे गुलाब, तुझे कांटे लगे हुए, तेरे में कांटे लगे हैं। चारों ही जन एक साथ में हो जाता है, सागर, नदी, चंद्रमा और फूल, चारों जन मिलकर के कहते, हे मानव, तेरे में सब कुछ अच्छा है, परंतु तेरी जो एक दोष दृष्टि है ना, वो बराबर नहीं है। मानव हमेशा दूसरे में दोष ही देखता रहता है, और ये तेरी दोष दृष्टि अच्छी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कुछ बुरा कहना हो ना, तो लोग भी थोड़ा सा मीठा मीठा बोल करके, और थानो सगळं चोखो है, वो थानी तब्येत चोखी रहे, थानो घर चोखो है, थानो उदारता चोखी है, सगळं चोखो है थानो, पण थानो मुंडोच घणो फटकळे हो, पटकन बोलना पड़ता कहीं पर। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? 99 गुण होंगे, परंतु एक दुर्गुण वो दिखता किसको है वापस? जो दोष दृष्टि वाला व्यक्ति है उसे ही दुर्गुण दिखते हैं। जो गुणज्ञ व्यक्ति है, जो गुण के ही अनुरागी है,
गुणों को ही देखते हैं, वह व्यक्ति कभी दूसरे के दोषों को नहीं देखते हैं। जो अच्छा है उसको ही देखना चाहिए। मार्गानुसारी के 19 बोल अपने हो गए हैं। 19 बोल 20 बोल हो गए हैं। 19वां था अतिथि साधर्मिक और साधु को दान देना, सेवा करना। 20वां था दुराग्रह रहित बनना। और आज 21वां है गुण का पक्षपाती होना, गुणों का पक्षपाती होना, यानी गुणी जनों के तरफ से ही हमेशा बोलना। दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, एक व्यक्ति से अपना प्यार है, उसमें गुण नहीं है परंतु आपका प्यार है। सामने वाला व्यक्ति गुणवान है परंतु वो आपका दुश्मन है, तो आप क्या करोगे बताइए? किसका साथ दोगे? लेकिन देते हैं वैसा? होता नहीं वैसा, परंतु लोग गुणवान लोगों को साथ नहीं देते हैं। मेरे पक्ष में कौन है उसको साथ देते हैं। परंतु मार्गानुसारी का 21वां गुण कहता है जो गुणवान है उन्हीं को साथ दो, जो गुणवान नहीं है उनका साथ मत दो। जो 12 भावना है, 12 भावना के बाद 4 योग भावना है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना। उसमें जो प्रमोद भावना है ना, वह प्रमोद भावना भी गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाए। खाली जो मेरी भावना है उसको गाने से कुछ नहीं होगा, वैसा जीवन बनाना पड़ेगा। इस मेरी भावना में 4 भावना जो मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 योग भावनाओं का वर्णन किया गया है। जितने भी गुणवान जीव है, आपने देखा होगा श्री रामचंद्र जी जब युद्ध करके रावण हार गए, रावण मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, अभी तक उनके प्राण चले गए नहीं थे, तब राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण तू राम के पास में, रावण के पास में जा और रावण के पास में राज्य कैसे चलाना, राजनीति कैसे करना, उसके बहुत सारे अनुभव रावण को है। अपना तो जैसे राज्याभिषेक हुआ तब से जंगल में रहते थे, राजकाज कैसे चलाना कुछ पता नहीं है। अंतिम क्षण के अंदर रावण के पास से कुछ सीख करके आप दुश्मन के पास में कितनी भी अच्छी बात हो तो कभी सीखने के लिए जाओगे? नहीं जाएंगे। पूरी कलाउरा कने ये तो मुंडो ही देखना नहीं, तुरंत चालू हो जाते हैं। परंतु इतना अनर्थ रावण ने किया, फिर भी राम भगवान कहते हैं जाओ उनके पास में सीख के आओ। लक्ष्मण को बात अच्छी नहीं लगती है, क्या कह रहे हो भैया? अरे जिसने भाभी का अपहरण किया, अरे जिसके कारण से आज इतने लोगों की हिंसा हुई, इतना बड़ा रामायण का युद्ध करना पड़ा, और आप कहते हैं जाओ उसके पास से कुछ शिक्षा लेकर के आओ। हाँ, उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, उसके गुणों से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसमें जो गुण है वो अपनाने चाहिए। जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा नहीं लगता है लक्ष्मण को जाना, फिर भी बड़े भाई कहते हैं तो क्या करें, जाते हैं और जा कर के सिर के पास में खड़े रहते थे और कहते हे रावण, राम भाई ने मुझे आपके पास में भेजा है राजनीति कैसी चलाना वो सीखने के लिए। रावण ने थोड़ी सी आंखें खोली और बंद कर दी, कुछ नहीं बोली। राह देखी 2 मिनट, वापस आंखें नहीं खोली, पैर पटकते पटकते चले जाते हैं लक्ष्मण राम के पास में। मुझे पता था
वो क्या जवाब देंगे, वो क्या सिखाएंगे अपने को। मैंने प्रश्न पूछा तो वो आंखें बंद कर दी उन्होंने मुझे देख करके। तब राम भगवान ने कहा, आपने क्या आवाज लगाई? मैंने रावण कहा। कहाँ खड़े थे? सिर के पास में। अरे किसी के पास से कुछ सीखना हो तो उसके चरण के पास में खड़े होना होता है या सिर के पास में? विनय और विवेक तो होना चाहिए कि नहीं? कदमों के पास में, चरण के पास में खड़ा होना चाहिए था। और रावण ऐसी आवाज नहीं लगानी, अब जाओ जाकर के कहो, हे दशानन, मुझे आपसे राजनीति सीखनी है और चरण के पास में खड़े रहो। इतना गुस्सा लक्ष्मण को आता है, परंतु करे क्या? गए वापस। अब जरा प्यार से बोले, हे दशानन, राजनीति कैसे करनी आप मुझे बताइए। राम भगवान ने आपके पास में भेजा है। चरण के पास में खड़े रहे। रावण तुरंत जवाब देने लग जाते हैं, अंतिम सांस चल रहे हैं। फिर भी रावण कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन, आज आप मुझे प्रश्न पूछने के लिए आए हो। मैंने बहुत बड़ी जिंदगी में गलती कर दी। जब मैं सीता को लेकर के लंका में आया था, उस समय विभीषण ने मुझे बहुत समझाया कि आप ये कार्य करते पहले मुझे पूछना तो था, और मैंने अकार्य करते हुए पहले किसी की सलाह नहीं ली, और इस कारण से आज मेरी ये हालत हो रही है। तो एक काम हमेशा याद रखना, कोई भी कार्य करना हो उसको पहले 4 लोगों से पूछना और फिर बाद में कार्य करना। बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना। आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, बिना विचारे ये कार्य मैंने कर दिया सीता के अपहरण का। इसलिए पहले सोचना, 4 लोगों को पूछना और बाद में काम करना, ये मेरी पहली सलाह है। दूसरी सलाह है, राजनीति में जब भी कभी काम आप करते हो तो कोई अच्छी सलाह देते हो तो पहले उसका मान देना, उसको सम्मान देना। मंदोदरी ने मुझे बहुत समझाया, सीता सती है, वो आपकी नहीं होगी, बहुत समझाया, लेकिन मैंने नहीं सुनी। इसलिए कोई भी अच्छा समझाते हो उसको अच्छी तरह से समझना, सुनना और फिर जो भी अकार्य करना हो वो करना। और तीसरी बात है, उतावले में कोई भी निर्णय नहीं लेना, जल्दी जल्दी में कोई भी निर्णय नहीं लेना। उस समय जो सलाह दी होगी राजनीति के लिए, जो होगा सो होगा। परंतु राम भगवान की कितनी गुणज्ञता, कितने गुणवान के प्रति अहोभाव कि रावण भले ही उसने कैसा भी काम क्यों न किया हो, परंतु उसमें जो गुण दृष्टि है, उन गुणों को ग्रहण करना जरूरी है। कृष्ण भगवान का तो आप सबको पता ही है, दांत अंतकर्ण दशांग सूत्र में आपने सुना भी है। तो उसके विषय में आपको ज़्यादा डिटेल कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, हम गुणी जनों के गुणों को देख रहे हैं या गुणी गुण में भी कोई अवगुण ढूंढ के निकाल रहे हैं। हमारी आदत कैसी है, हैबिट कैसी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सगळों चोखो पण लारे एक काहीतरी पुसोडो सोडोनच रेवेला। घणो चोखो है सगळो पण इतको कमी है। घणो चोखो है, चोखो चोखो केवता जावे, ऊपर फटका देवता जावे, बराबर है ना? तो ऐसा, और जब भी कोई 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो अपने दोषों को प्रकट करते हैं या दूसरे के दोषों के वर्णन करते हैं? बताइए। दूसरे के दोषों का ही वर्णन करेंगे।
देखा है कि मेरे में ये दोष है करके? और यदि वो व्यक्ति दोष को प्रकट कर दे तो कितनी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, आलोचना हो जाएगी, निंदा में, गरिया में, अपमान मोसीरा में। खाली प्रतिक्रमण करते वक्त, सामायिक करते वक्त बोलते जाते गए, परंतु ऐसे बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो गुण का पक्षपात होना चाहिए, गुणों को ही देखना चाहिए। एक सन्यासी रास्ते से जा रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत अच्छे थे शिष्य, लेकिन गुरु की एक आदत थी, अच्छा होवे बुरा होवे कुछ भी होवे तो हमेशा कहते, हे भगवान तेरे बहुत उपकार है, अनंत उपकार है। शिष्यों को लगता था कभी गिर गए तो भी कहते हैं भगवान तेरा उपकार है, कभी खाना नहीं मिले तो भी कहता भगवान तेरा उपकार है, आज तब करने का मौका मिला। कभी खाना अच्छा भी मिल गया तो भी कहते भगवान तेरा उपकार है कि आज पेट भर के खाने का मिला। एक दिन शिष्यों के साथ में रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते एक खड्डा था, दिखाई नहीं दिया और वे सन्यासी खड्डे में गिर गए। काफी चोट आई, पैर में से खून बह रहा है, सिर को लग गया, सिर में से खून बह रहा है। शिष्य दौड़ करके आए, बाहर गुरु को निकाला, अच्छी जगह पर बैठाया। गुरु ने हाथ ऊंचे करके भगवान का शुक्रिया अदा किया, हे भगवान तेरे बहुत बहुत उपकार है, अब तो शिष्यों से रहा नहीं गया। अरे इतना खून बह रहा है, सिर में इतनी चोट लग गई है, फिर भी भगवान का उपकार मान रहे हो, ये क्या बात है? बात तो सही है ना। यदि मैं गिर जाता, मर जाता तो मैं कम से कम मरा तो नहीं, लगा ही है, मरा तो नहीं। अच्छा होने के बाद तो और भी उपकार मानना ठीक है, परंतु बुरा होने के बाद भी भगवान का उपकार मानना, यह मनुष्य की ऐसी टेंडेंसी है। या भगवान को कोसना, हे भगवान तो ऐसा नहीं करो, भगवान करते हैं ऐसा कुछ? कौन करते हैं? अपने किए हुए कर्म ही करते हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसा फल पाते हैं। बीज बबूल का बोया हो तो आम कहाँ से पाएंगे? जैसे हम बीज बोएंगे, जैसे हम बीज बोएंगे, तरवर वैसा लहराता, जो जैसे करनी करता, फल वैसा ही वह पाता। तब कर लो जब कर लो, हो जाओ भव से पार, ना कर्मों का रह भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार। हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो प्रभुवर बनना है, हमें जिनवर बनना है, हमें प्रभुवर बनना है। तो हम जैसे भी बोएंगे, दूसरों के गुणगान करेंगे तो हमारे गुणगान होंगे, दूसरे के अवगुण गाएंगे तो हमारे अवगुण होंगे। शायद कल परसों ही किसी ने मुझे पूछा, माँ साहब इतना सब अच्छा करते हैं, फिर भी लोग मुझे दोषी ही क्यों ठहराते हैं? मेरे अवगुण ही लोगों को नजर क्यों आते हैं? मैंने एक ही जवाब दिया, पूर्व जन्म में शायद आपने दूसरे के अवगुणों का वखान किया होगा, ज़्यादा अवगुण सबको कहे होंगे, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। इस कारण से उसके कर्म फल के कारण अच्छा करने के बाद भी लोग अपने दुर्गुण ही गाते हैं। अनेक जन्मों के कर्म कब उदय में आते हैं और कब कैसा फल देते हैं पता नहीं है। यदि हमें लोग अच्छा कहे, ऐसा चाहते हो, तो हम पहले लोगों को अच्छा कहना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा न सोचे
कि लोगों ने मेरी अच्छी प्रशंसा ही करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा घातकी, सबसे ज़्यादा घातक प्रशंसा ही होती है। प्रशंसा किसी ने की तो हम फूल जाते हैं, और फूल गए तो उतने ही कर्मबंधन होते हैं। जब कोई हमारी निंदा करे और हम रोते हैं, कोई हमारी निंदा करे और हमें दुख होता है, उतना ही कर्मबंधन। जब कोई हमारी प्रशंसा करे, हम अंदर से खुश हो जाते हैं, वह बहुत ज़्यादा कर्मबंधन का कारण है। स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थविर किसे कहते हैं? जो सुख में फूले नहीं और दुख में रोवे नहीं, अर्थ ध्यान ना करे, सुख में और दुख में समान रहे। गांधी जी विनोबा भावे को हमेशा लेटर लिखते थे। विनोबा भावे सारे लेटर संभाल के रखते थे गांधी जी के। सभी लेटरों का एक फाइल बना रखी थी, और सभी लेटर पढ़ते फाइल में डाल देते, सभी लेटर पढ़ते फाइल में डाल देते। एक दिन गांधी जी का लेटर आया, पढ़ा, और पढ़ करके फाइल में डालने के बजाय फाड़ दिया और फेंक दिया। तब आसपास में बैठने वाले लोगों ने कहा, लेटर किसका था? बोले गांधी जी का। हर लेटर को आप संभाल के रखते हो, और आज लेटर क्यों फाड़ के फेंक दिया? तब विनोबा भावे ने कहा, वह लेटर यदि मैं बार बार पढ़ूंगा ना, तो शायद मेरे कर्मों का बंद हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? गांधी जी ने कुछ गालियाँ लिखी, कुछ अपशब्द, प्रशंसा लिखी थी। उन्होंने एक वाक्य लिखा था कि विनोबा जी, मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली, लेकिन आपके जैसा ऊंचा आत्मा किसी का भी नहीं है। क्या लिखा था? आपके जैसा ऊंचा आत्मा किसी का भी नहीं है। तो उन्होंने जो पास में बैठे लोग थे उनको कहा, गांधी जी ने लिखा है कि आपके जैसा ऊंचा आत्मा किसी का भी नहीं है। अब गांधी जी को क्या पता मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरे में कितने दुर्गुण भरे हैं, यह गांधी जी को पता नहीं है। उन्होंने मेरा बाह्य स्वरूप ही देखा है, मेरे अंदर के स्वरूप को तो देखा नहीं। मेरे में अनेक दुर्गुण भरे हुए हैं। इसलिए मैंने वो गांधी जी का लेटर फाड़ करके फेंक दिया। किसी ने लेटर दिया हो, उसमें अच्छा लिखा हो, किसी ने प्रशंसा की हो। अरे मोबाइल के ऊपर भी किसी ने प्रशंसा की हो ना, तो मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 17 लोगों को सुनाते। देखो मारा वास्ते रे कितो चोखो बोलिया, सुनो मारा वास्ते रे कितो चोखो बोलिया। लेटर तो आने के बाद शायद उसको फ्रेम में मड़ा के रख देंगे, किसी ने अच्छा कहा होगा तो, परंतु बुरा कहा होगा तो फाड़ के फेंकेंगे। साथ में जिसने कुछ सलाह दी हो, कुछ अच्छा कहा हो, ऐसा नहीं ऐसा आपको करना चाहिए, मालूम थे बना बनवान गया चाले माने उपदेश देवे। पहला स्वतः सुधरो, પછી दूसरा में सुधरावा करो। तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू हो जाता है। हमें गुणज्ञ बनना है, गुण के पक्षपाती बनना है। वंदे तद्गुण लग गए, जिसको हम वंदना करते हैं उसके सारे गुण हमारे में आ जाते हैं, जिसके गुणगान करते गए सारे गुण हमारे में आ जाते हैं, और जिसकी निंदा करते हैं उसके सारे दुर्गुण हमारे में आ जाते हैं। फिर एकत्रित क्या करना है, दुर्गुण या सद्गुण? सद्गुण चाहिए तो सद्गुण, और बोलते वक्त बोलते क्या है, दुर्गुण की प्रशंसा ही कहेंगे ना। दुर्गुण का वर्णवाद बहुत ज़्यादा, सबको एक ने कुछ किया हो तो सारे गांव में जब तक ढोल नहीं पीटेंगे तब तक खाया हुआ पचेगा ही नहीं। और निंदा सबको बहुत प्यारा लगता है, परंतु प्रमोद भावना, गुणानुरागिता,
गुण पक्ष का हमें कहता है गुणियों के गुणगान गाते रहो। एक सन्यासी एक गांव में एक झोपड़ी के अंदर आराम से रहते थे। भिक्षा का समय हुआ, गांव में से भिक्षा लाना, खाना, फिर अपने अपने आत्मचिंतन में बैठे रहे। अब उस नगरी के अंदर सारे लोगों को इतनी उस सन्यासी के प्रति भक्ति, वो प्रवचन देते थे तो गांव का एक एक व्यक्ति आ जाता था प्रवचन में। सारे लोग सन्यासी की प्रशंसा करते थे। उस गांव में एक घटना घट जाती है। वहाँ एक कुंवारी कन्या को लड़का हो जाता है। कुंवारी कन्या को लड़का हो जाता है। समझ गए ना बात आप? अब सारे लोग नाम रखने लग जाते हैं। ये किसका पाप है उसको पूछते गए। अब उसको कोई दिखता नहीं है। आ जाके कौन दिखे? संत ही दिख गए। बोले वो सन्यासी जो है ना, रोज प्रवचन करते, उनका ही पाप है। अब सारे लोग वो सन्यासी के झुंडे के पास जाके इतनी गालियां देते और उस लड़के को, नवजात शिशु को उठा करके उन सन्यासी के गोद में ले जाके डाल देते थे। और ये आपका पाप। सन्यासी, अच्छा ऐसा है, ये मेरा पाप है, ठीक है। वो रोता था, उसको शांत किया। अब उसको शांत किया, देखा कैसा पापी है, बच्चों को संभालने लग गया, उसको अच्छी तरह से शांत कर रहा है। अब वो बच्चा, उसे खाना पीना ना मिले तो कितना रोएगा। भिक्षा का समय होता है। वो सन्यासी उस बच्चे के कंधे पे लेकर के निकले गांव में भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा तो कौन दे? सारे लोग गालियां दे रहे थे। अरे देखो कितना पापी है, उपदेश देता था सारी दुनिया को और आज उसका पाप प्रकट हो गया है। उस बच्चे को लेके निकला, शर्म नहीं आ रही है उसको, और कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई फटके मार रहे हैं, कोई गालियां दे रहे हैं। वो कहते अच्छा ऐसा है, मैंने पाप किया, हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही बोलते जा रहे हैं। इज इट माई, मैंने किया ऐसा, मेरा ऐसा है, ऐसा कहते जा रहे हैं। अब सब गालियां दे रहे, किसी ने सन्यासी को भिक्षा नहीं दी। अब वह जिस घर में वह कन्या थी, उस कन्या के घर पर जाते हैं, कहते पाप मैंने किया है, इस बच्चे ने तो कुछ पाप नहीं किया है ना, कम से कम इसको तो दूध दे दो, इसको तो दूध पिला दो, इसने तो कुछ पाप नहीं किया है। ये सारा वातावरण देख करके कन्या घबरा जाती है। अरे रे, एक संत, एक सन्यासी, मेरा पाप मैंने उनके ऊपर थोप दिया। ये पाप तो अन्य का था, मैंने सन्यासी के ऊपर थोप दिया। तो वो कन्या कहती है पिताजी, पिताजी ये पाप इनका नहीं है, मैंने अपना बचाव करने के लिए सन्यासी का नाम ले लिया था, लेकिन ये तो दूसरे का ही पाप है, इनका पाप नहीं है। तब उसके पिताजी चरण में पड़ते हैं सन्यासी के कि मेरी बेटी के कारण आपको बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ा। तब भी सन्यासी के ऐसा है क्या, ये मेरा पाप नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है, चले। अब सारे लोगों को पता चल गया कि सन्यासी का पाप नहीं है। सारे लोग इतने भक्त थे उनके, सब वापस जाते हैं, 14 आंसू से रोने लग जाते हैं। अरे हमने आपको ही दोषी किया, हमारा बहुत बड़ा पाप हमने बांध रखा है, हम आपसे माफी मांगते गए, ये पाप आपका नहीं था, फिर भी बिना कारण आपके ऊपर ये पाप का आरोप थोपा गया। अच्छा ऐसा है क्या, ये पाप मेरा नहीं था क्या? अच्छा ठीक है। सारे लोग आश्चर्यचकित, अरे वो बच्चा ले जाके दिया तो भी बोलते गए ये मेरा पाप है क्या? उसको फिर वह दूध पिलाने के लिए पत्थर भी मारे, ठीक है ये मेरा पाप है क्या? जब कहा यह आपका पाप नहीं है, ठीक है ये मेरा पाप नहीं है क्या? ये क्या बात है? तब सन्यासी को सभी कहते हैं यदि आप पहले ही कह देते कि ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरा पाप नहीं है, तो हम लोग इतना क्यों आपको परेशान करते, इतनी गालियाँ क्यों देते, हम आपको कभी दुखी नहीं करते हमारे अज्ञानता के कारण। लेकिन सन्यासी कहते हैं कुछ नहीं,
उसमें क्या बड़ी बात है। शायद मैं कहता कि ये मेरा पाप नहीं है, तो आप अन्य किसी को दुखी करते, अन्य किसी को गालियाँ देते, अन्य किसी का पाप प्रकट करते, तो मैंने वो पाप झेल दिया तो वो तो बच गया। मैंने ये पाप झेल दिया तो वो तो वापस उसके ऊपर आप गालियाँ बरसाते, वो तो उसकी गालियाँ बरसनी तो बंद हो गई। इतनी शांति रख सकते हैं कोई रख सकते हैं इतनी शांति? मैतारज मुनि दूसरे के हिंसा को बचाने के लिए स्वयं के माथे के ऊपर चोरी का आरोप आया। पता है सभी को बात, क्या बात है? हाँ, सोने के जौ, राजा के सोने के जौ बनाने के लिए सोनी के वहाँ आए थे। वहाँ ही मैतारज मुनि गोचरी के लिए गए और सोनी ने जब गोचरी बहरा के बाहर आए, देखा तो जौ नहीं है। अब जौ नहीं देखे तो मुनिराज के ऊपर ही आक्षेप किया और मुनिराज को पता है जौ कहाँ चले गए हैं सोने के, फिर भी वो बोले नहीं। क्यों? यदि मैं कहूँगा कि इस कुकड़े ने जौ खा लिए हैं तो सोनी उसको काट करके उसके पेट में से सारे जौ निकालेगा, हिंसा का पाप मुझे लगेगा। उसका पाप स्वयं के माथे ले लिया और स्वयं के जीवन का अंत हो गया। तो ऐसे महापुरुष दुनिया में असंख्य है जो स्वयं ही पापों को पी जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे गुणों को आना, ऐसे गुणों को लाना अत्यंत जरूरी है। तो अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। अभी जो दोष दृष्टि का चश्मा पहना है ना, अब सद्गुणों को देखने का चश्मा पहनने की आवश्यकता है। थे ऐसा है, थे उसा है, मुंह के सामने मीठा बोलने वाले कभी पीछे से कभी कुछ कुछ गालियाँ भी देते होंगे। हमारे सामने आते हैं, एक व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, मासा ये इतना चोखा है ना, इतना धार्मिक है, रोज कार्यक्रम आवे, रोज सामायिक करे, इसो करे, उसो करे, और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले वो तुम्हारे साथ थाना समोर की बोला कि बाकी उरा जैसे पापी तो ऊँचे दुनिया रहा आओ दुकान रमाई गिराई कायो ने इसो कापे। अरे थाने कई देनो दे लोगे। मुंह के सामने एक तरफ तो प्रशंसा और दूसरी तरफ उनकी निंदा करते हो। ये लीद खाने के बराबर। मैंने आपको लीद की बात कही थी, एक सन्यासी की लीद कही थी ना। दूसरे की निंदा करना यानी दूसरे की लीद खाने, रिश्ता खाने के बराबर है। कहते हैं माता तो अपने बच्चे की रिश्ता हाथ से प्राप्त करती है, परंतु निंदा दूसरे की रिश्ता अपने जीभ से साफ करता है। कितना कठोर लगता है ना ऐसा। परंतु यदि किसी की निंदा करते हो तो समझ लेना कि हमारे जीभ से हम दूसरे की रिश्ता साफ कर रहे हैं। धुनो दूरे सगारो धुनो दूरे। कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए चंदन कुटी छवा। जो निंदक होते हैं ना, जो हमारी निंदा करते हैं, उनको चंदन की कुटिया बना करके अपने पास में हमेशा रखना चाहिए। किसके लिए? बिन पानी बिन साबु से मैल सभी धुले जाए। बिना पानी से और बिना साबु से अपने सारे कर्म धुल जाते हैं। जितनी निंदा हम किसी की करते हैं हमारे कर्म बनते हैं और दूसरे के कर्म छूट जाते हैं। तो हमें दूसरे के कपड़े धोना है, धोबी बनना है तो बन सकते हैं। यहाँ तो कोई किसी की निंदा करते नहीं है, लेकिन आज मार्गानुसारी का विषय ही ऐसा आया है कि किसी की निंदा नहीं करना परंतु गुणगान करना। किसी भी व्यक्ति में जो भी गुण है गुणों को देखना, चश्मा बदलना। बीच में एक बात याद आ जाती है। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया। दुष्काल में घास भी नहीं मिलता था, फिर भी जिसके घर में बहुत सारी गायें थी वह कहीं कहीं जो
घास इकट्ठा करके लेके आया और गायों को वो चराता था। परंतु गाय भी सूखा घास खा खा के थक गई। अब उनके मुंह के सामने सूखा घास डालो तो भी वो खाने को तैयार नहीं। मालिक विचार करता है यदि इनको सूखा घास नहीं खाएगी गाय तो ऐसे ही मर जाएगी, अब तक तो हरा घास मिलता ही नहीं है। उसने विचार किया क्या किया जाए, जो गाय खाती ही नहीं है, इनको खिलाना तो पड़ेगा और हरा घास मिलता नहीं है, बारिश ही नहीं आए तो हरा घास कहाँ से मिले। अब उसने क्या किया, गाय के आँख के माप का गॉगल बना दिया और गायों के आँखों को गॉगल लगा दिया हरे रंग का, हरे रंग की कांच। अब उसको क्या हो गया, सभी गायों को वो जो सूखा घास था वो हरा दिखने लग गया और हरा घास को खाने लग गई। मालिक को बड़ी शांति हो गई। भले ही दूसरे में शुष्क गुण हो, क्षुद्र गुण हो, फिर भी अपना चश्मा ठीक कर लेने का, अपना गॉगल्स हरिया भरा रखना, बस अपने आंखों से दूसरे में कितनी हरियाली है, कितनी प्रसन्नता है, कितना अच्छापन है, उतना ही देखेंगे तो हम गुण के पक्षपाती हो जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति में गुणों को ढूंढना है। दो व्यक्ति में यदि तीसरे व्यक्ति की बात होती हो तो समझना हम कपड़े धोने के लिए बैठ गए तीसरे व्यक्ति के। कपड़े किसके धोना है, खुद के धोना है। दूसरे के कपड़े धोने के लिए आप कहीं मोल करने है तो धोबी है कपूर नहीं, किसके लिए दूसरे के कपड़े हम धोएंगे। तो ध्यान रखें हमारे जीवन में शुद्धता आए, आत्मा की शुद्धता लाने के लिए किसी के भी दोष दर्शन नहीं करेंगे, गुण के पक्षपाती बनेंगे तो ये मार्गानुसारी का जो 21वां गुण है वो 21वां गुण हमारे जीवन में उतरेगा। हम भी गुणज्ञ बन जाएंगे, हमारा जीवन भी गुणवान बन जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। आज नासिक आरके से हमारे सभी संघ के भाई लोग आए हुए